हेलो एवरीवन, मैं हूँ बीना और टंगी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही हेल्दी डिश शेयर करने जा रही हूँ। आज हम गेहूँ से पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े हम बिना तले बनाएंगे। पकोड़े में हमने प्याज और आलू डाले हैं जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पकोड़े को हम सेके बनाएंगे तो बहुत ही कम तेल से पकोड़े बन के तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए हम पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप गेहूं का आटा, 2 आलू को मैंने छील के बिल्कुल बारीक काट के फिर लिया हुआ है। आलू को हम बारीक काटेंगे। 1/4 कप धनिया को मैंने धो के फिर काट के लिया हुआ है। एक हरी मिर्च को भी मैंने बारीक काट के लिया हुआ है। एक प्याज को भी हम बारीक काट के फिर लेंगे। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हम लेंगे स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, पिंच ऑफ हींग और तेल हम लेंगे ज़रूरत अनुसार। अब हम नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाने के लिए हम गेहूं का आटा बड़े बर्तन में डालेंगे। हमने पहले से आटे को बड़े बर्तन में लिया हुआ है। अब इसमें हम काटे हुए आलू को डालेंगे, काटे हुए प्याज डालेंगे, काटी हुई हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, जीरा, काटे हुए धनिया हम डालेंगे, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, पिंच ऑफ हींग और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बनाएंगे। पानी हम यहाँ पे 1 कप जितना पानी डालेंगे और इसका बैटर बना के तैयार करेंगे। देखिए मैंने थिक पेस्ट बना के तैयार किया है। पेस्ट हमें पतला नहीं रखना है, हम इस प्रकार का थिक पेस्ट बना के तैयार करेंगे। पकोड़े हम बिना तले बनाएंगे तो हम यहाँ पे अपम मेकर का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपम मेकर को गैस के ऊपर रखा है और सारे अपम मेकर के सांचे में मैंने तेल डाला है। अब हम चम्मच की सहायता से पेस्ट को हम अपम मेकर में सांचे में डालेंगे। 1 छोटा चम्मच जितना हम पेस्ट लेंगे और सारे सांचे में डालेंगे और इसे पकोड़ा तैयार करेंगे। सारे सांचे में मैंने पेस्ट को डाल दिया है। अब हम इसे ढक के 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे क्रिस्प होने तक इसे फ्राई करेंगे। 5 मिनट हो गए, हम पकोड़े चेक करेंगे। देखिए पीछे की साइड से पकोड़े बिल्कुल क्रिस्प फ्राई होकर तैयार हुए, तो इसे हम पलटा देंगे। इस प्रकार से हम सारे पकोड़े को हम पलटा देंगे और इसे दूसरी साइड से भी ऐसा क्रिस्प होने तक सेकने देंगे। मैंने सारे पकोड़ों को पलटा दिया है। हम तेल नहीं डालेंगे और अब वापस इसे ढक के 3 से 4 मिनट पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, इसे हम चेक करेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी सिक के तैयार है, तो इसे हम निकालेंगे और प्लेट में रख देंगे। सारे पकोड़े को मैंने निकाल लिया है। वापस हम सारे सांचे में थोड़ा सा तेल डाल के इसे ग्रीस करेंगे और चम्मच की सहायता से बचे हुए बैटर को वापस हम सांचे में डालेंगे और इसी प्रकार से सारे पकोड़े बना के तैयार करेंगे। दूसरी बैच के पकोड़े हम चेक करेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी ये सिके तैयार है, तो पकोड़े को हम प्लेट में निकालेंगे। इस प्रकार से हम बचे हुए सारे बैटर में से पकोड़े बना के तैयार करेंगे। गेहूं के हेल्दी पकोड़े बनके तैयार है। मैंने इसे हरे धनिया से गार्निश किया है। बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में फीडबैक दीजिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे और भी नए वीडियो देख सके। दोबारा हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।